जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा ये जो झारखंड बोर्ड का एग्जाम चल रहा है 2022 का, इस 2022 के एग्जाम का किसका बात करेंगे, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स का जो हिंदी ए का एग्जाम होने वाला है 9 तारीख को, उसके रिगार्डिंग सारा का सारा आज हम लोग बात करेंगे। तो इस एग्जाम के लिए मैंने क्या किया है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसका मैंने एक पीडीएफ बनाया है और इसी का पूरा का पूरा वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो पे हम लोग वो क्या करने वाले हैं कि जो टर्म 1 पे जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो भी चैप्टर अति महत्वपूर्ण है, जिससे आपका सिलेबस में इस बार क्वेश्चन पूछेगा, तो सारा का सारा पीडीएफ का हम लोगों ने क्या किया है कि नंबरिकल क्वेश्चन को मैंने उठा के मैंने दिया है। जैसे देखने के तौर पे मैं बात करूं, आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे सूरदास के पद हो गया, और से आपके जितने भी माता का आंचल हो गया, बाल गोविंद भगत हो गया, जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में है सारा का सारा मैंने करवाया है। तो उससे पहले आप वीडियो को देखो। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन तो जरूर प्रेस करें। साथ साथ में अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो जाए। और साथ में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए, ताकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आप क्या कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे और तैयारी जो है कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम लोग क्लास 10 का जो सूरदास के पद का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सबसे पहले हम लोग नंबरिकल क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। तो देखो कि सबसे पहला नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि उद्धव कृष्ण को कौन सा संदेश लेकर आए थे, कि उद्धव जो है वो कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। और देख सकते हो आपके ऑप्शंस यहां पे हैं। तो क्या है, प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, है ना, योग संदेश, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, योग संदेश। देख सकते हो यहां पे मैंने इसका आंसर भी दिया है ताकि जब आप पढ़ो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा और प्रश्न आपका क्या है कि कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। तो क्या देख सकते हो, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। और आपके ऑप्शंस क्या है, उद्धव, गोपिया, राधा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उद्धव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है और आपका प्रश्न क्या है कि भाई उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। तो ये जो उद्धव की तुलना है वो किसके पत्ता जो है उससे किया गया। और आपके ऑप्शंस क्या है, पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, केला के पत्ते से, नीम के पत्ते से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केला के पत्ता से क्या किया गया है, इसकी जो तुलना है उद्धव को किया गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहां चले गए थे। तो गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहां चले गए थे। और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, ब्रज, द्वारिका, मथुरा और वृंदावन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मथुरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों, और वो क्या है कि गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत हो रहा था। गोपियों को जो कृष्ण का जो व्यवहार वो कैसा प्रतीत हो रहा था। और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, उदार, है ना, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था, छलपूर्ण उनका जो था व्यवहार उनको लग रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे छठे नंबर प्रश्न पर। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि देख सकते हो गोपियां स्वयं को क्या समझती थी। गोपियां जो है वह स्वयं को क्या समझती थी। और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, डरपोक, निर्बल, अबला या साहसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अबला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि अबला खुद को समझते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर इसी चैप्टर का। तो 7वां नंबर का प्रश्न क्या है देख सकते हो कि गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी। तो ये सबसे आपका मेन पॉइंट है आपके जो पूरा का पूरा आपका जो सूरदास के जो पद का जो चैप्टर है, सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ही लगता है कि गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी। और आपके ऑप्शंस क्या, उद्धव के, कृष्ण प्रेम में, संगीत प्रेम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण प्रेम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। तो हारिल की लकड़ी, यानी कि हारिल पक्षी जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 9 नंबर का प्रश्न आपका क्या है कि किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर मेरे दोस्तों। तो 20वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। जो कृष्ण का जो योग संदेश है उसको लेकर कौन आए थे, और आपके ऑप्शन क्या है, उद्धव, बलराम, सेवक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो संदेश है वो कौन लेके आए थे, उद्धव जी लेके आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है, और यह प्रश्न आपका जो चैप्टर है उत्साह और अट नहीं रहे हैं, ये जो आपका चैप्टर है उत्साह और अट नहीं रही है, तो इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हम लोगों ने उठा के लाया है। तो देख सकते हो आपका क्वेश्चन क्या है कि भाई कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और देख सकते हो आपके ऑप्शन क्या है, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया, बसंत ऋतु हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बसंत ऋतु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि देख सकते हो धराधर धर किसे के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो धराधर जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया, और आपके ऑप्शंस क्या है, पृथ्वी, आकाश, समुद्र और बादल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बादल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बादल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न इसी चैप्टर का आपके स्क्रीन पर है, और आपका प्रश्न क्या है देख सकते हो आप लोग कि कविता में बादल किसका प्रतीक है। कविता में जो है बादल वो किसका प्रतीक है, और आपके ऑप्शन क्या है, भावनाओं का, सुख का, दुख का, क्रांति का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रांति का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और यह प्रश्न आप देख सकते हो क्या है कि 4था नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया था। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया था, और आपके ऑप्शन क्या है, ना बरसने का, बरसने का, गरजने का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो बरसने का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपके 5वां नंबर का प्रश्न है, देख सकते हो देख सकते हो क्या है कि कवि ने निदाग, क्या है, कवि ने निदाग अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया। देख सकते हो क्या क्वेश्चन है कि कवि ने निदाग अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है, और आपके ऑप्शंस क्या है, अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता और इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे जो है वो मुझे पता है कि अधिक गर्मी को मारेंगे, लेकिन इसका सही क्या हो जाएगा, सांसारिक कष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांसारिक कष्ट। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और वो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है, और आपके ऑप्शंस के देख सकते हो क्या क्या है मेरे दोस्तों, क्या है, बारिश होना, शांति और सुख की स्थापना होना, प्यास बुझना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शांति और सुख की स्थापना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 7वां का प्रश्न क्या है कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। किस महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है, और आपके ऑप्शंस क्या है, फागुन, माघ, बैसाख, आषाढ़। तो ये पूरा का पूरा जो फसल का जो है आपको पता होगा कि फागुन महीने की वर्णन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फागुन जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 8वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और प्रश्न क्या है देख सकते हो कि बदल अपनी क्या है, गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है। कि बादल, क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है, और आपके ऑप्शंस क्या है, समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आकाश को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आ गया कि बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है, तो बादल को किसको घेर लेता है, आकाश को घेर लेता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 9वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है। तो देख सकते हो कि फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है, और आपके ऑप्शंस क्या है, मायूसी, डर, दुखी और खुशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खुशी जो है उनके चेहरे में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे 10वें नंबर प्रश्न पर। तो बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा, जिससे कि वातावरण में क्या है, देख सकते हो कवि ने क्या कहा कि बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा, जिससे
कि वातावरण में क्या होगा, जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जोश और क्रांति फैल जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो आपका जो अगला जो चैप्टर है वो क्या है, नेताजी का जो चश्मा का जो चैप्टर है, उस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर पे बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। तो बात करेंगे प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा, और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, पान वाले, लेखक, हवलदार और किसी बच्चे ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसी बच्चे ने क्या किया था कि सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दूसरा नंबर का प्रश्न किसका है, चश्मे वाले के से। तो चश्मे वाले ने क्या है, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी, और आपके ऑप्शंस क्या है, घृणा है ना, उत्साह, उपेक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था, उपेक्षा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे इसी चैप्टर के अगले प्रश्न पर। तो तीसरा नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर देख सकते हो क्या कि कौतुकी भरी मुस्कान फैल गई थी। तो किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुकी भरी मुस्कान फैली थी, और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, पान वाले को, बच्चे को, मूर्तिकार के चेहरे को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्तिकार के चेहरे को, सॉरी क्या है कि मूर्ति के चेहरे को, मूर्तिकार नहीं क्या है, मूर्ति के चेहरे को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था, और आपके ऑप्शंस क्या है, कैप्टन, पागल, ईमानदार, गरीब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पागल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, क्या होगा, पागल। तो कैप्टन चश्मा वाला जो था उसको पान वाला क्या समझता था, पागल समझता था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो इसी चैप्टर का 5वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और वो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो चैप्टर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इसी चैप्टर का कि नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी, और आपके ऑप्शंस क्या है, हवलदार को, है ना, देख सकते हो, बक्से वाले को, पान वाले को, चश्मे वाले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चश्मे वाले को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 7वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंका। तो आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, टोपी, है ना, छाता, चश्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, चश्मा। क्या था, चश्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो 8वां नंबर का प्रश्न इसी चैप्टर से क्या है कि हवलदार का स्वभाव कैसा था, और आपके ऑप्शन क्या है, सनकी, पागल, भावुक और देशभक्त। तो इसका आंसर क्या होगा, देशभक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर मेरे दोस्तों। तो इसी चैप्टर का 9वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए थे, और आपके ऑप्शंस क्या था, दुनिया के स्वार्थी भाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दुनिया के जो स्वार्थी जो भाव है, इस भाव को देखकर क्या हो गए थे, नेताजी दुखी हो गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 10वां नंबर का प्रश्न क्या है देख सकते हो, अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का कि नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, और आपके ऑप्शन क्या है, 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट और 2 फुट। तो सही क्या हो जाएगा, 2 फुट क्या था उनकी मूर्ति थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर क्या देख सकते हो, दंतुरित मुस्कान और फसल का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को उठा के लेके आया हूं। तो देख सकते हो आपका पहला प्रश्न क्या है कि शिशु क्या है, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है, और आपके ऑप्शन क्या है, बहन, नानी, माँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो दूसरा नंबर का प्रश्न देख सकते हो मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि कवि के अनुसार क्या है, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है। क्या देख सकते हो कि कवि के अनुसार फसलें किसका बदला हुआ रूप है, और आपके ऑप्शंस क्या है, बीजों का, खनिज लवणों का, पौधों का, सूर्य की किरण का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य के किरण का। क्या हो जाएगा, सूर्य के किरण का। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो तीसरा नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वायु का योगदान
किन्हें बड़ा करने में होता है। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि जो वायु का योगदान है वो किन्हें बड़ा करने में होता है, और आपके ऑप्शन है बच्चों को, फसलों को, पेड़ों को, जानवरों को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फसलों को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर मेरे दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, चौथा नंबर का प्रश्न इसी चैप्टर से, कि कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है। क्या है कि फसल कविता, जो आपकी कविता ना, जो फसल का जो कविता है उसमें किसके महिमा पर प्रकाश डाला गया है, और आपके ऑप्शन क्या है? कवि की, पक्षियों की, किसानों की, फसलों की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फसलों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फसलों की महिमा पे क्या क्या गया है? प्रकाश डाला गया है। बात करेंगे मेरे दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो 5वां नंबर का प्रश्न देख सकते हो क्या है, कि नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है। क्या नन्हे शिशु का जो शरीर है वो किसकी तरह खिल उठता है, और आपके ऑप्शन क्या है? सूरज, कमल, चांदनी, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। वो क्या होगा? कमल की तरह क्या होता है? खिल उठता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दों में भी क्या कर देती है? जान डाल देती है। और आपके ऑप्शन क्या है? नन्हे शिशु की, गुड़िया की, पक्षियों की, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नन्हे शिशुओं की। क्या है? नन्हे शिशुओं की। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 7वां नंबर का प्रश्न देख सकते हो मेरे दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि कवि को एकटक कौन निहार रहा है। तो कवि को एकटक कौन निहार रहा है, और आपके ऑप्शन क्या है? लड़की, है ना, किसान, शिशु और मेहमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिशु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ये देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, कि फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पृष्ठ हुई है। देख सकते हो क्या है, कि फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव को सींचकर क्या है? पुष्ट हुई है, यानी कि मोटा ताजा हुई है। और आपका ऑप्शन क्या है? बादल के, तालाब के, नदियों के और नहरों के। तो नदियों के पानी से क्या हुआ है? जो फसल है अमृत से भरकर क्या हुई है? वो पुष्ट हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 9वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि फसलों में किसकी मेहनत छिपी है। फसलों में किसकी मेहनत छुपी है, और आपके ऑप्शन क्या है? किसान की, बच्चों की, कवि की, और इनमें से कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा? किसान का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 10वां नंबर का प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर क्या है, कि मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है, और आपके ऑप्शन क्या है? जल, फसल, हवा, धूप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मिट्टी का जो गुणधर्म उसे क्या कहा गया है? फसल को कहा गया है। अब अगला जो हमारा चैप्टर वो किसका है? बाल गोविंद भगत का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे? मोस्ट जो एसएमक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग करने का कोशिश करेंगे। देखोगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि बाल गोविंद के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था। ये जो बाल गोविंद भगत है उनके गीतों में किस तरह का भाव जो है व्यक्त होता था। और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, कि प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रभु मिलन का। किसका? प्रभु मिलन का। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो दूसरा नंबर का प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर रहा, कि वो प्रश्न क्या है, कि बाल गोविंद के गीतों को सुनकर कहां क्या क्वेश्चन देख सकते हो, कि बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करने लगते थे। और आपके ऑप्शन क्या है? उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करते थे? झूम उठते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो इसी चैप्टर का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कि भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। और आपके ऑप्शन क्या है? कि सामाजिक मर्यादा के कारण। क्या सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ससुर की चिंता के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न ये रहा, चौथा नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कि बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था। ये जो बाल गोविंद जी है उनका क्या व्यवसाय था। और आपके ऑप्शन क्या है? खेती का, दुकानदारी का, पुस्तक विक्रेता का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खेती का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, और आपका प्रश्न क्या है देख सकते हो, कि भगत जी भजन गाते समय क्या बजाते थे। और आपके ऑप्शन क्या है? ढोल, ढपली, गिटार और खंजरी। तो क्या होगा? खजड़ी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो छठा नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, कि भादों की रात कैसी होती है। ये जो भादों की रात है वो कैसी होती है। और आपके ऑप्शन क्या है? चांदनी, है ना, अंधेरी, है ना, सुस्त और उजली। तो सही आंसर क्या
क्या हो जाएगा अंधेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 7वां नंबर का प्रश्न इसकी है क्या आपका, देख सकते हो कि भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे, क्यों, यह आपका क्वेश्चन है। तो क्यों था, तो क्या वो चालाक था इसलिए, है ना, वो ईमानदार था इसलिए, वो प्रतिभावान था इसलिए, कि सुस्त और बोधा था इसलिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सुस्त और बोधा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, तो 8वां नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो कि भगत जी का बेटा कैसा था, तो ये क्या था सुस्त और बोधा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न 9वां नंबर का प्रश्न देख सकते हो कि बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे, और आपके ऑप्शंस क्या है रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कबीर के, और ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात करेंगे अंतिम प्रश्न पर इस चैप्टर का, तो देख सकते हो भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शंस क्या देख सकते हो कि उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उसके सुखद भविष्य के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात करेंगे अगला जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर क्या है माता का आंचल। क्या है माता का आंचल, तो उससे पहले मैं फिर से बोल दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं और इस तरह के जो वीडियो है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो गया या बाकी जो भी आपके मैं बोलूंगा कि बुक्स है, उनका अगर आप चाहते हो तो क्या करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्या करें जरूर प्रेस करें। तो बात करेंगे माता के आंचल के पहले क्वेश्चन का, तो देख सकते हो कि भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाता था, और आपके ऑप्शन क्या है अपनी मां को, अपने पिता को, अपने भाई को और खेल के साथियों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा खेल के साथियों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात करेंगे आपके क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे। वो जब खेलते थे और खेलने के टाइम उनका जो घर बनता था उसका जो किवाड़ वो किस चीज से बनाते थे, और आपके ऑप्शन क्या है पेड़ के पत्तों से, दिया सलाई की डिब्बी से, उत्तर पुस्तिका के गद से, टीन के टुकड़े से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दिया सलाई के डिब्बे से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपकी स्क्रीन पर कि भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन कौन सा खेल नहीं खेलते थे। देखिए कौन कौन सा खेल नहीं खेलते थे, और आपके ऑप्शंस क्या है मिठाई की दुकान सजाना, खेती करना, बारात का जुलूस निकालना और क्रिकेट खेलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रिकेट खेलना क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि दो लड़के बेल बनकर क्या खींचते थे, और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो कि मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे और आपस में लड़ते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मोट खींचते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, और आपका क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि भोलानाथ और उनके साथी, है ना, देख सकते हो मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे, और आपके ऑप्शन क्या है जैसे शेर से चोंक चिपक जाती हो, है ना, जैसे शरीर क्या देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि जैसे शरीर से जोंक चिपक जाती हो, जैसे कुत्ते के कान में क्या देख सकते हो कि क्या है अठाई माने क्या है चिचड़ी, है ना, चिपक जाती है, जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, जैसे बिच्छू अपने शरीर पर चिपक जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो जैसे कुत्ते के कान पर क्या अठोई क्या चिचड़ी क्या करते हैं चिपक जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि अगला प्रश्न क्या है आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है, और वो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि बुढ़वा बेमान मांगे करेला के चोखा। क्या है कि बुढ़वा बेमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चे किसको चिढ़ाया करते थे, और आपके ऑप्शन क्या है कि बूढ़े दूल्हे को, है ना, स्कूल के हेडमास्टर को, है ना, क्या देख सकते हो मूसन तिवारी को, और क्या है पाधा जी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये जो मूसन तिवारी जो है उनको क्या करते थे कहकर क्या करते थे चिढ़ाते थे। मुझे पता है कि बच्चे बूढ़े दूल्हे ही मारेंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मूसन तिवारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 7वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि देख सकते हो कि माइक के खेत में किनकर झुंड चर रहा था, है ना, देख सकते हो कि माइक के खेत में किनका झुंड चर रहा था, और आपके ऑप्शन क्या है बकरी का, भैंस का, चिड़ियों का, और क्या है कि भेड़ों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चिड़ियों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो माइक के खेत में किसका झुंड जो चर रहा था, तो चिड़ियों का जो झुंड है वो चर रहा था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि लड़के और डैश
पराई पीर नहीं समझते, कि लड़के और डैश पराई पीर नहीं समझते। और आपके ऑप्शन क्या है, लंगूर, गधे, बंदर, घोड़ा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बंदर। तो लड़के और बंदर क्या करते हैं, पराई पीर को नहीं समझते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 9वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी मां क्या कर रही थी। तो आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो कि दाल बना रही थी, चावल साफ कर रही थी, सो रही थी और कढ़ाई का कार्य कर रही थी। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको अपने से देता हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ताकि मुझे तो ये पता चलेगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहां तक वो वीडियो देखा है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि मैं वीडियो जो बना रहा हूं आपके लिए वो आपके लिए लाभदायक या नहीं है। आप कमेंट करना, मैं उसका आंसर आपके कमेंट में जरूर दे दूंगा। तो आपको यह बताना है कि आखिर जब भोलानाथ पानी डाल के आया तो उस समय उसकी मां जो है वो क्या कर रही थी। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 10वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि मां ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया। और आपके ऑप्शन क्या है, महरम, नीम के पत्ते, घास, वेल और क्या, पीसी हुई हल्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीसी हुई हल्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे इसी चैप्टर के अगले प्रश्न पर। वो प्रश्न क्या है कि लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था। लेखक जो है वो बचपन में किससे अधिक उसका जुड़ाव था। और आपके ऑप्शन देख सकते हो क्या है कि अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने चाचा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने पिता से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था। और आपके ऑप्शन क्या है, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो और कुश्ती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुश्ती। तो लेखक बचपन में अपने पिता के साथ क्या खेलता था, कुश्ती खेलता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्तों वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्या है, 13 नंबर का प्रश्न है कि भोलेनाथ को कौन सी, देख सकते हो, शरारत महंगी पड़ी। और आपके ऑप्शन क्या है, चूहे के बिल में पानी डालना, है ना, गुल्ली डंडा खेलना, दोस्तों के साथ स्कूल बंद करना और बरातियों को चिढ़ाना। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो चूहे का बिल था उसमें पानी डाला और क्या निकल गया, सांप निकल गया। तो ये क्या था, उनके लिए सबसे महंगा पड़ा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वो प्रश्न क्या है कि चूहे के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला। और आपके ऑप्शन क्या है, चूहा निकला, छुछंदर निकला, नेवला निकला और सांप निकला। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्तों वो सही हो जाएगा। क्या निकल गया, सांप निकल गया। क्या निकल गया, सांप निकल गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 15 नंबर का प्रश्न है कि सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली। और आपके ऑप्शन क्या है, पिताजी के पास, माता के आंचल में, मित्र के घर में, विद्यालय में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, माता के आंचल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे इसी चैप्टर के अगले प्रश्न पर। तो 16 नंबर का प्रश्न क्या है कि देख सकते हो कि विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेते हैं। और आपका ऑप्शन क्या है कि माता सहनशील होती है, माता बच्चों की अधिक सहायता करती है, मां का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, माता बच्चे को गलती पर नहीं डांटते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे दोस्तों वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 17 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा और प्रश्न क्या देख सकते हो कि माता के आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है। और आपके ऑप्शन क्या है कि 1930 के दशक का, 1940 के दशक का, 1950 के दशक का और 1920 के दशक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1930 के दशक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 18 नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो कि लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे। और आपके ऑप्शन क्या है कि भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ, है ना, शिव पूजन या क्या है, हरि नंदन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भोलानाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करेंगे मेरे दोस्तों, 19वां नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर कि लेखक का असल का नाम क्या था। और आपके ऑप्शन क्या है कि शिव पूजन सहाय, तारकेश्वर नाथ, है ना, रामनाथ और क्या है, भोलानाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तारकेश्वर नाथ। तो लेखक का असल नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, लेकिन पापा जो है उनको क्या कहकर बुलाते थे, भोलानाथ कहकर बुलाते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि ओमोला किसे कहते हैं। ये जो ओमोला शब्द का प्रयोग किया गया इसे किसे कहते हैं। और आपके ऑप्शन क्या है कि आम का उगता हुआ पौधा, आंवला, अन्ना, क्या है, देख सकते हो अनान का पेड़, है ना, उसके बाद क्या एक प्रकार की सब्जी। तो क्या होगा, आम का उगता हुआ पौधा, जिसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है उसको क्या बोलेंगे, अमोला बोलते हैं। बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न पे। क्या है, मृदंग कब बजती है। जो मृदंग होता है वो कब बजती है। और आपके ऑप्शन क्या है कि जब बूढ़ों का संग होता है, जब विद्वानों का संग होता है, जब लड़कों का संग होता है, और क्या है कि जब एकताएं होती हैं। तो ये किसका होगा, तो जब लड़कों का संग होता है तो क्या होता है, बाजे मृदंग।
तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न पे, तो इसी चैप्टर का 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे। तो लेखक जो है बचपन से किसके गले लग गए थे, और आपके ऑप्शन क्या होगा, तो इसका आंसर में अगर बात करूं तो क्या होगा, पिता के गले क्या करते हमेशा लगते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे 23 नंबर के प्रश्न पे, तो 23 नंबर का प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे, और आपके ऑप्शन क्या है, चंदन का है ना, भभूत का, हल्दी का और सिंदूर का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भभूत का क्या करते थे, तिलक लगाते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि क्या है कि भोलानाथ, देख सकते हो कि क्या है आपका कि भोलानाथ है ना, देख सकते हो कि भोलानाथ यानी कि लेखक जो है, लेखक यानी कि भोलानाथ के पिता क्या राम नामी वाही में कितनी बार राम राम लिखते थे, और आपके ऑप्शंस क्या, 1000 बार, 1100 बार, 108 बार, 1008 बार। तो इसका आंसर क्या होगा कि 1000 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। बात करेंगे आज के अंतिम प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे, और आपके ऑप्शन क्या है, गाय को, चिड़ियों को, बतख को और मछलियों को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। तो ये रहा पूरा का पूरा वीडियो, जिसमें मैंने बात कर दिया कि किस तरह से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप देखोगे तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको मैंने इस वाले सीरीज पे मैंने लिया, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और आपने ये भी देख लिया कि एसएसटी के एग्जाम में आपका कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, खास करके नंबरिकल क्वेश्चन का। तो नंबरिकल तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उसको भी मैंने कर रखा है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी आप देख ले और इसको भी क्या करें, जरूर देख ले, ताकि आपका एग्जाम क्या हो, बेहतर हो जाए। और अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में पीडीएफ जो है मैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप क्या करें, वहां से भी पढ़ सकते हो और साथ साथ में क्या कर सकते हो, वीडियो को भी देख सकते हो, जिससे आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। और साथ साथ में जाते हैं एक बात कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।